सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? अरे आर्टिकल तो एक तरह से ये तो डिटरमिनर है। क्या है? एक डिटरमिनर है, मतलब एक तरह से जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का काम करता है। कहीं ना कहीं से कैसे करता है मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो आर्टिकल होता है ना, ए एंड द, ये क्या करता है? ये ना नाउन के पहले यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले यूज किया जाता है। मतलब ये किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और जो वर्ड नाउन के लिए आता है, नाउन के पहले आता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ए अंडा को डिटरमिनर कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चलिए पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो ये आर्टिकल होता है ना, ये जो आर्टिकल होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है द, और एक आपका होता है ए एन। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब दा जो है इसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और ए एन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो कहने का मतलब है, अगर कोई आपसे सवाल करे कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। और दा जो होता है वो आपका क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब सवाल आता है दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये जो दा है उसको हम डेफिनेट क्यों कहते हैं, और ए एन जो है वो इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? तो आखिर रीजन क्या है? क्या कारण है कि दा को हम डेफिनेट कहते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, देखो, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि दा जो होता है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक नाउन के पहले होता है, और ए एन जो होता है वो स्पेसिफिक नाउन के पहले, जो जो स्पेसिफिक नाउन नहीं होता है हम उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ना, किताबी लैंग्वेज ना, मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को समझ में आता है। तो मैं किताबी लैंग्वेज में पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक और आइडियाज के साथ मैं आज की क्लास में यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए। तो देखो, सीधा सा लॉजिक देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। लॉजिक क्या है? देखिए, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। या फिर ए और एन का मतलब क्या होता है? सभी, कोई, ठीक है ना। मतलब कोई एक, ये सेंस में आता है। लेकिन क्या होना चाहिए? लेकिन अनिश्चित होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? अनिश्चित होना चाहिए। अगर हम दा के बारे में बात करेंगे तो दा का मतलब भी एक होता है और दा का मतलब कुछ होता है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? लेकिन ये निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन का मतलब कोई, एक या सभी भी हो सकता है। दा का मतलब एक होता है या तो कुछ होता है, लेकिन वो निश्चित होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि कॉन्सेप्ट के साथ हम उन चीजों को कवर करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये जो चीजें हैं आर्टिकल के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे पता लगा दें भाई डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है ना। बाकी जो भी डाउट्स होगा, जैसे भी होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। चलो एक सेंटेंस लेते हैं। हमने कहा कुत्ता, कुत्ता भौंकता है। देखिए डियर, कुत्ता भौंकता है। यहाँ पे कितना कुत्ते हैं? एक है। कितने हैं? एक है। अब कुत्ता भौंकता है, ये सच बात है कि नहीं है? बिल्कुल सच बात है। और जब आप किसी से बोलोगे ना कि इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, कुत्ता भौंकता है इसको ट्रांसलेट करो, तो पता है वो क्या बोलेगा? अरे ये तो सच बात है भाई, ये तो डेफिनेट हो गया। दोस्तों, कुत्ता भौंकता है ये तो सच बात है, एक ही कुत्ता है, लेकिन एक से पूरी जाति भर का बोध हो रहा है। और जब एक से पूरी जाति भर का बोध होगा, वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहां पे लिख जाता है द डॉग बार्क्स, मान के चलिए द डॉग बार्क्स, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। द डॉग का मतलब हो जाता है कोई पार्टिकुलर एक कुत्ता। द डॉग का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर कोई एक कुत्ता। और अगर मैंने यहां पे लिखा अ डॉग बार्क्स,
इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक कुत्ता तो है, लेकिन एक से ये पूरी जाति भर का बोध कर रहा है कि एक जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, भौंकता है। मतलब दुनिया के सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है। तो मैंने ये कहा था ना कि एक सभी हो सकता है लेकिन अनिश्चित। तो दुनिया में कितने सारे कुत्ते हैं नहीं पता, लेकिन एक से पूरी जाति भर का बोध हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम एक करेंगे। हाँ, थोड़ा और समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, थोड़ा और समझाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाय दूध देती है बोलो क्या एवरीबॉडी, गाय दूध देती है। अब ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये सच बात है कि नहीं है? गाय दूध देती है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि द काउ गिव्स मिल्क, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दा नहीं लगेगा, आ लगेगा। क्योंकि एक जो गाय होती है वो दूध देती है, और अगर मैं द काउ लगाऊं तो कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअली वही, उसका मीनिंग ये हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं देखना है। जहां एक से पूरी जाति भर का बोध होगा वहां पे हम ए एन का यूज करेंगे, और यहाँ पे होगा अ काउ गिव्स मिल्क। एक और सेंटेंस देता हूं मैं। मैंने लिखा यहाँ पे गाय दूध देती है। गाय दूध देती है बोलो क्या आपकी बारी। गाय दूध देती है। यहाँ पे कितनी गाय है? एक से अधिक गाय है, ठीक है ना। काउस गिव मिल्क। अब ये बात सच है कि गाय दूध देती है, क्या मैं इसके पहले ता लगा दूं? नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? अगर आप ता लगा भी देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी गायों के बारे में बात हो रही है, दुनिया की सभी गायें। तो कितनी सारी गायें हैं वी डोंट नो। तो ये अनिश्चित हो गया, ठीक है ना। तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कैसे लगाएंगे दा? थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनिट और अनडेफिनिट। अभी रूल्स वगैरह थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक से एक जबरदस्त शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने पहले कहा था वेलकम टू द शो। शो आपकी शुरुआत हो चुकी है, और एक से एक ढेर सारे कॉन्सेप्ट। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश में कहीं से भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। बिल्कुल। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बस जहां भी दिक्कत आती है, अगर कमेंट बॉक्स को नहीं पढ़ता है तो बाद में फ्री होने के बाद जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल कर लेना आप। कोई इश्यूज नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे गाय दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे गाय जो है वो एक गाय है कि नहीं है? ऑफ कोर्स एक गाय है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी गाय। गाय दूध दे रही है। यू कैन सी, यू कैन सी वो गाय। तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअली कोई एक गाय के बारे में बात हो रही है, और वो गाय के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हमको पता है। तो यहाँ पे द काव लगाएंगे दोस्त। अगर मैंने कहा द काव इज गिविंग मिल्क, अ काउ इज गिविंग मिल्क, तो यहाँ पे दा लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा अब सवाल कर सकते हैं क्या सर अ काउ इज गिविंग मिल्क नहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अ काउ इज गिविंग मिल्क का मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई एक गाय है जो दूध दे रही है। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन हमने सिंपली कहा गाय दूध दे रही है, मतलब यहाँ पे सेंस ही आया वो वाली गाय, ठीक है ना। यू कैन सी, दा लगेगा। हमने कहा यहाँ पे गाय दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है। कितनी गाय है? एक से अधिक गाय है। काउ, दुनिया की सारी गाय की कुछ गाय, कुछ गाय। और अगर कुछ गाय है और आप जानते हो वो गाय, तो दा लगेगा। तो हमें कहना होगा द काउज आर गिविंग मिल्क, द काउज आर गिविंग मिल्क। थोड़ा और समझाता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए समझिएगा। मैंने कहा चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। अब मुझे बताइएगा कि एक चिड़िया की सभी चिड़िया, सभी चिड़िया, तो एक से सभी चिड़िया के बारे में बात हो रही है। तो हमें कहना होगा अ बर्ड फ्लाइज। क्या बोलेंगे? अ बर्ड फ्लाइज। आप में से किसी का सवाल हो सकता है सर आपको कैसे पता चला यहाँ पे एक ही चिड़िया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि चिड़िया मतलब एक, और अगर एक से अधिक है तो उसको चिड़िया कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़िया। चिड़िया का मतलब होता है प्लूरल, और चिड़िया मतलब होता है सिंगुलर। तो यही चीज अगर मैं चिड़िया यहाँ पे लिखता हूँ फिर बर्ड्स लिखना पड़ेगा हमें। और चलो, मैंने यहाँ पे लिखा कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो कोई पार्टिकुलर एक चिड़िया उड़ रही है जो आपने देखा, देखो चिड़िया उड़ रही है। तो हमें यहाँ पे कहना होगा द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग। ये सेंटेंस होगा। और एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूं मैं आपको। मैंने कहा बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। बताइएगा मुझे, यहाँ पे एक बच्चा से सभी बच्चों की बात हो रही है कि कोई पार्टिकुलर एक बच्चा है? नहीं, यहाँ पे बच्चा तो एक है,
यहाँ बच्चा तो एक है, ध्यान देना, यहाँ बच्चा एक है बॉस, लेकिन एक बच्चे से सभी बच्चों की बात हो रही है, तो कभी भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अ चाइल्ड क्राइज होगा यहाँ पे, अ चाइल्ड क्राइज होगा, दा नहीं। ये तो सच बात है ना, ये तो सच बात है, बोल बच्चा रोता है, तो सच बात है, लेकिन कितना सारा बच्चा क्या आपको पता है? नहीं, यहाँ पे है तो एक बच्चा, लेकिन एक से सभी बच्चों की बात हो, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, अ चाइल्ड क्राइज। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब तो आते हैं पॉइंट में, आते हैं डायरेक्टली, अब डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट इन द सेंस कि सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं ओ ए और एन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, जो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से जो आपको पढ़ाया गया है, बचपन से आप लोगों को पढ़ाया गया है ए और एन के बारे में। बचपन से पढ़े हो ना, क्या पढ़ा आपने? कि अगर कोई वर्ड है और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, और अगर वॉवेल से स्टार्ट है तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। नहीं चलेगा ऐसे, ये सब बिल्कुल पुराना हो गया है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराना है, ओल्ड फैशन में आ गया है। अभी ट्रेंडिंग वाला जो रूल होता है ना, ट्रेंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, वेलकम टू द शो, द वर्ल्ड ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो अभी देखना एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से, बेसिक टू एडवांस हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस्ड, बेसिक टू एडवांस बात कर। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं ए और एन के बारे में, सबसे पहले रूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, दबा के जबरदस्त शेयर करेंगे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं, नेवर बिफोर वाला एक्सपीरियंस लेने वाले हैं आप, नेवर बिफोर वाला एक्सपीरियंस लेने वाले हो आप आज की इस क्लास में। आज तक आपने ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं जो आर्टिकल आज पढ़ाने वाला हूं, प्योर प्योर देसी खांटी कॉन्सेप्ट के साथ देने वाला हूं। तैयार हो जाइए आप लोग। तो चलो बात करते हैं दोस्तों। तो हमने ये कहा यहाँ पे कि आपने और हमने क्या पढ़ा था बचपन से कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, या वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन। साथ में साथ हमको ये पढ़ाया गया था, हम लोगों को साथ में ये भी पढ़ाया गया था कि साउंड को चेक करना है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग ए लगा देंगे, और साउंड अगर वॉवेल होगा तो हम लोग एन लगा देंगे, है कि नहीं? लेकिन एक वर्ड आया, HONEST, ऑनेस्ट। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि ऑनेस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि ऑनेस्ट पढ़ते हैं, आ साउंड आता है। लेकिन मैं कहता हूं ऑनेस्ट के पहले ना तो एन लगेगा और ना ही ए लगेगा, बिल्कुल दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं लगेगा? आज के सेशन में हम जानने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ अभी। चलिए, तो एक छोटा सा रूल बताता हूँ, ट्रिक देता हूं मैं आप लोगों को। अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के पहले हमें ए और एन लगाना है, उस वर्ड के पहले हमें ए या एन लगाना है, तब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा ट्रिक। हिंदी लैंग्वेज में का से लेकर ज्ञा तक के बीच में से अगर वो आता है तो हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। और अगर आ से लेकर आज तक के बीच में आता है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं एप्पल। तो ए आ रहा है, ए कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है, यहाँ से। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? एन एप्पल लगाएंगे। हमने लिखा बॉल, तो बॉल में क्या आ रहा है? बा आ रहा है, बा। बॉल आ रहा है, बा आ रहा है। तो बा कहाँ से आता है? यहाँ से आएगा, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग बताइएगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा। यहां से देख के पता लगाइए, का से ज्ञा और आ से आ के बीच में। तो अगर यहाँ के बीच में से आएगा तो ए लगाइएगा, और यहाँ के बीच में से आएगा तो एन लगाना है, ठीक है ना? जैसे कि मान के चलिए मैंने एक वर्ड लिया, और वर्ड लिया मैंने यहाँ पे CAT, कैट। तो कैट में क्या है? का से आ रहा है, तो इसका मतलब पहले का क्या आएगा? इसके पहले ए लगेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये या आ रहा है, तो ये या कहाँ से आता है? ये वाला या यहाँ से आता है। तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। हमने लिखा यहाँ पे यूनिट, अब यूनिट जो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं यूनिट। तो यूनिट में भी क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या लगेगा? ए, जबकि ये क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे कि वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। आखिर ये कॉन्सोनेंट जो है 21 क्यों है, और वॉवेल जो 5 ही है, तो 5 ही क्यों है? अरे भाई 50-50 कर देते, 13-13 देते, लेकिन 26 लेटर्स में से
21 कॉन्सोनेंट है और 5 ही वॉवेल्स है। आखिर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये चीज को भी हम लोग समझेंगे। ये क्लास जो लाइव है ये झार पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाइव है, समझे? झार पाठशाला से ये आपका ये लाइव चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हो ऑनलाइन क्लास में, बिल्कुल जुड़ सकते हो आप लोग। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो झार पाठशाला, ये गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? और बहुत जल्द जो टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है ऑफलाइन क्लासेस, 1-2 दिन में बस सब कुछ रेडी हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो यूनिट है, देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट है, यूनिट क्या है? या आ रहा है, इसके पहले क्या लगा? ए लगा। तो देखिए इसी तरह से मैं कुछ वर्ड और बताता हूँ आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है ना? देखिएगा, जैसे कि समझिएगा, हमने ये याद रखिएगा, का से लेकर ज्ञा तक और आ से लेकर आ तक, इसके लिए हम एल लगाएंगे और इसके लिए ए लगाएंगे। अब वर्ड लिया HEIR, ठीक है? यहाँ पे शुरुआत किससे हो रहा है? एच से हो रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या है? एयर है। इसका साउंड क्या है? एयर है। इसका साउंड एयर होता है। अब एयर के लिए साउंड देखेंगे तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लोग एन लगाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग ए से साउंड करते हैं, एयर। इसका मतलब होता है वन हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी को हम लोग कहते हैं एयर। अब एक वर्ड लिया मैंने डियर यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, हाँ वर्ड लिया मैंने EAR, इसके पहले एन आ रहा है, YEAR, इसके पहले ए लग रहा है। पॉइंट भी नोटेड? जो लोग इस भ्रम में रहते हैं, जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो लगाएंगे हम लोग ए, वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पे, ये तो चलो ईयर हो गया, ये तो ईयर हो गया, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। अब इसको पढ़ के देखो, इसको भी तुम लोग ईयर पढ़ता है ना, इसको भी तो ईयर पढ़ता है, तो बताओ फिर इसके पहले आपने ए क्यों लगाया? एन क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा बॉस, क्योंकि ये वाई है, और वाई जो है ना या है, और या हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए लगेगा। दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर। वाई, या वाला, ये वाला या है, ठीक है ना? और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसपी, तो एसपी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे करके एस, तो ये देखो वोवेल है ना, पहला लेटर, एन लगेगा। हमने लिखा SSP, क्या लगेगा? एन लगेगा। हमने लिखा MP, क्या लगेगा? एन लगेगा। हमने लिखा यहाँ पे MLA, क्या लगेगा? एन लगेगा। हमने लिखा MA, MA के पहले क्या लगेगा? एन। हमने लिखा MBA, इसके पहले क्या लगेगा? एन। याद रखिएगा दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ, चलिए एक बेहतरीन चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके पहले क्या लिखा? एन, लेकिन इसी चीज को फुल में लिखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो इसके पहले ए लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आप फुल फॉर्म देते हो ए लगता है, शॉर्ट में लिखते हो MP तो एन लगाना पड़ता है, क्योंकि मेंबर का साउंड मां से आ रहा है और MP का साउंड ए से आ रहा है। MP, देख रहे हो? MP का साउंड ए से आ रहा है, मेंबर का साउंड मां से आ रहा है। ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये हमारा वोवेल है, इसीलिए इसके पहले ए लगता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पहले ए लग रहा है। दैट इज द concept, दैट इज द थिंग, वी हैव टू डू दैट मैन। क्लियर है? चलिए, हाँ क्लास रेगुलर चलेगी, डोंट वरी। बीच बीच में कभी कभार ऐसा होता है बॉस, कभी कभी आगे पीछे होगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रहेगी इसमें कि लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आते हैं स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, जो समझ में आता है लिखेंगे, बाकी नहीं आता है तो बताइएगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अब हमें यहाँ पे लिखा मैंने बुक्स। अब बताओ बुक्स के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? ठीक है, बताते हुए चलिएगा, बिल्कुल कमेंट करके रखिएगा भी, ठीक है? मैं चेक करूंगा, बुक्स के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, बताइएगा। वाटर के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? इंक के पहले ए लगेगा या एन लगेगा? इंक पॉट के पहले ए लगेगा या एन लगेगा? ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? हैंडसम, हैंडसम के पहले ए लगेगा या एन लगेगा? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? ये बताएंगे मुझे यहाँ पे कि इनके पहले क्या लगता है। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं, फटाक से बताइएगा आप लोग जल्दी से कि इनके पहले क्या लगेगा, और दबा के बिल्कुल जम के शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जिस एनर्जी लेवल के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो एनर्जी आप लोग शेयर करने में थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, ताकि हमारा एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल कई टाइम्स मतलब ज्यादा हो जाए, और फिर मैं नए नए ट्रिक और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं डेली आपके साथ में आऊं यहाँ पे लाइव क्लास में। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मतलब बहुत मजा आने वाला है। चलिए फटाक से आप लोग देंगे ताकि मैं चेक कर लूं एक बार। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुक्स के पहले ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इनमें से किसी के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, इनमें से किसी के साथ नहीं लगेगा, इनमें से किसी के साथ भी ना तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा, किसी के साथ नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि कैसे, अब सवाल आता है कि कैसे इनके साथ नहीं लगेगा। लेट मी चेक। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले एक रूल आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे। देखो ध्यान देना सभी लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक चीज याद रखना है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए और ना ही एन का प्रयोग होता है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके पहले ना तो ए और ना ही एन, दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूं, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही एन और ना ही ए का यूज करेंगे। कहा? किसी भी प्लूरल नाउन के पहले। तो ये जो बुक्स है, ये क्या है? दिस इज अ प्लूरल नाउन, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर एनी प्लूरल नाउन, और किसी भी प्लूरल नाउन के पहले हम यूज नहीं कर देंगे, ठीक है ना? तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर एडजेक्टिव है अकेले में, अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को चेंज कर देता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। और किसी भी विशेषण, किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, एक रूल होता है कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो हम उसके पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में करता हूं स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे आप लोग, ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से मैं कर रहा हूं। चूंकि अभी बीच में मेरी तबीयत खराब थी 2-3 दिन, इसलिए मैं लगातार क्लास नहीं ले पाया था, नहीं तो पहले से ही माहौल बना के रखा होता मैं, बट डोंट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में यहीं पे देखिए, समझिएगा। जैसे मान के चलो, मैंने ये कहा भी, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने कहा कि एन ऑनेस्ट जो हम लिखते हैं गलत है, ए लिखते हैं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑनेस्ट एक क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने कहा ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, एन दोस्तों यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है, उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अकेले में सिर्फ इकलौता अकेले अगर एडजेक्टिव आता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? जैसे देखो, अब यहां पे और समझिए, मैंने ये कहा शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है।
लेकिन आगे नाउन नहीं है तो एन यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, शी इज एन शी इज एन इंटेलिजेंट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। दोस्तों यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव आया हुआ है। तो यहाँ पे एन जो लगा है वो आपका क्या है, सही है। और यहाँ पे एन जो था वो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये तरीका है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग ऑल द थिंग्स। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। बाकी जो चीजें हैं वो आप मुझे बताइए, जो भी डाउट है, जहां से भी डाउट है मुझे कंफर्म करिए कमेंट बॉक्स में। आज मैं कमेंट बॉक्स को बिल्कुल देख रहा हूं मैं। ठीक है ना। आज मैं कमेंट बॉक्स को मैं पढ़ रहा हूँ, कमेंट में जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। वैसा रहेगा तो फिर आपके जो सवाल होंगे मैं देख लूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि वो मिस्त्री नहीं आ पा रहा है, एक है ना वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे वो स्क्रीन लगाना हुआ है तो वो आया हुआ नहीं है। अदरवाइज सामने से हम कमेंट हम लोग पढ़ते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। ठीक है ना। चलिए, ठीक है बॉस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैं आपको बता दूं। अच्छा देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर अगर एक व्यक्ति होगा, अगर एक व्यक्ति है या फिर एक वस्तु है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप समझिए, मैंने कहा आई एम अ टीचर एंड इंजीनियर, सॉरी, आई एम अ टीचर एंड एन इंजीनियर। हाँ बोलो क्या बारी, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा आई एम अ टीचर एंड एन इंजीनियर। ये कह रहा है कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं और एक इंजीनियर हूं। दोनों के दोनों यहाँ पे कौन है, दोनों के दोनों यहाँ पे मैं हूं। मैं टीचर भी हूं और इंजीनियर भी हूं, लेकिन आर्टिकल हमने दो लगा दिया है, गलत है। तो हमेशा बाद वाला आर्टिकल आपको क्या करना है, हटा देना है। हमेशा बाद वाला आर्टिकल को क्या करना है, हटा देना है। जैसे कि मान के चलिए, मैंने ये कहा शी इज, एक सेकेंड नाम ही ले लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे कि सीता, सीता इज अ डॉक्टर, सीता इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ डॉक्टर एंड अ हाउस वाइफ। ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा सीता जो है वो डॉक्टर है और हाउस वाइफ भी है। तो यहाँ पे हाउस वाइफ और डॉक्टर दोनों कौन है, सीता है। तो मैंने रूल क्या बताया है, वन सन वन थिंग वन आर्टिकल। अगर आपके सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है, एक ही आर्टिकल यूज करेंगे। दो व्यक्ति है तो भैया दो आर्टिकल हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर एक है तो हम एक ही आर्टिकल लगाएंगे। सीता के लिए यहाँ पे दो दो आर्टिकल यूज किया गया है, वो गलत है। हमेशा बाद वाला याद रखेगा, हमेशा बाद वाला आर्टिकल को हटा दिया जाएगा, हमेशा बाद वाला आर्टिकल को हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अभी और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब लोग वेट वेट, कमॉन 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 कमॉन, यस, ओके। देखिए समझिएगा, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ये कहा आई हैव आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है। इसका मतलब हो सकता है मेरे पास दो अलग अलग चीजें, मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है, दो अलग अलग है। भैया सेंटेंस आपका सही हो गया। लेकिन मैंने फिर से लिखा आई हैव अ पेन एंड पेंसिल। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे इसका क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, कह रहा है आई हैव अ पेन एंड पेंसिल, कह रहा है मेरे पास एक पेन है और पेंसिल भी है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा आर्टिकल लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास पेन है ना, उसी में पेंसिल है। एक पेन है, एक तरफ पेन निकला हुआ, एक तरफ पेंसिल है, मतलब एक ही पेन है, उसी में एक तरफ पेंसिल है एक तरफ पेन है। इज इट अवेलेबल इन द मार्केट, क्या मार्केट में ऐसा उपलब्ध है क्या। अगर है तो सेंटेंस सही है, और अगर मार्केट में ऐसा नहीं चलता है या मार्केट में ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, पुरानी किताबों में ऐसा था, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि इट इज नॉट अवेलेबल, दिस काइंड ऑफ पेन इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। फिर उसी किताब में दोबारा मतलब पब्लिश हुआ और उस किताब में लिखा हुआ था
कि दिस क्वेश्चन इज करेक्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ पेन इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो क्वेश्चन फिर आपका सही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप ऐसे समझो, दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू से समझो आप। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये कहा, आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू पेन। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, दोनों अलग अलग है क्योंकि दो बार आर्टिकल लगा है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेन, तो यहाँ पे जो ब्लू पेन है वही रेड पेन है। मेरे पास एक पेन है तो ब्लू भी है रेड भी है, ब्लू भी है और रेड भी है। क्या ऐसा मार्केट में उपलब्ध है? बिल्कुल, आपने देखा होगा, 100% आपने यूज भी किया होगा। एक एक पेन में ना चार चार कलमे निकल के रहते, चार चार रिफिल होती थी ना। आई हैव अ रेड ब्लू येलो, और क्या होता है रे, जो भी होगा ग्रे व्रे है ना, ब्लैक ब्लू, सारा पेन है, चार चार पांच पांच पेन है एक में ही। तो ऐसा उपलब्ध है, ऐसा अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर एक है तो एक ही आर्टिकल लगाएंगे, अगर दो अलग अलग है तो दो आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि मैं और एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, लेटेस्ट एग्जांपल। चलो, मैंने कहा आई हैव अ आई हैव अ हीरो एंड अ होंडा बाइक। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक हीरो की अलग बाइक है और होंडा की अलग बाइक है। हीरो की अलग बाइक है और होंडा की अलग बाइक है, इसका मतलब मेरे पास दो बाइक है यहाँ पे। तो दो अलग अलग है, दो बार आर्टिकल लगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आई हैव अ हीरो हीरो होंडा बाइक, इसका मतलब क्या हुआ, पुरानी वाली बाइक जब दोनों पहले एक साथ थी, हीरो और होंडा पहले एक साथ थी, तो हमने बोल दिया आई हैव अ हीरो होंडा बाइक, मतलब डेफिनेटली बहुत पुरानी बाइक तुम्हारी पास है। तो आई हैव अ हीरो होंडा बाइक, इसका मतलब क्या हुआ, ये हीरो होंडा पहले एक कंपनी पे दोनों मिलकर काम करती थी, है ना, हीरो और होंडा वाली। अभी दोनों अलग अलग हो गई है। तो अगर मेरे पास हीरो की अलग है, होंडा की अलग है, तो दो बार आर्टिकल लगाया। अब दोनों जो ये पुरानी वाली जो कंपनी थी हीरो होंडा एक साथ, वो मेरे पास बाइक है, तो यहाँ पे एक ही है, तो एक आर्टिकल लगाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि वन पर्सन वन थिंग वन आर्टिकल, ये रूल हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना? इज इट वर्किंग? इट्स वर्किंग। ओके। वो लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से द करंट डिस्टर्ब दस, बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, इट हैपेंस। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, नो इश्यूज। हमारे साथ रहोगे ऐसे ही मौज करोगे, आप खूब पढ़ोगे यार, अनाप से इतना पढ़ोगे, अनाप शनाप ना माहौल बन जाएगा आपका भी। डोंट वरी। चलिए वापस आओ, वापस आओ माहौल में, वापस आइए सब लोग। चलो तब तक कमेंट बॉक्स, कमेंट में थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। सर यूट्यूब में ही डेली क्लास होगा, देखो यूट्यूब में जैसे बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, सो डोंट वरी, यूट्यूब में बिल्कुल जुड़े रहिए आप। ऑफलाइन के लिए कर सकते, ऑफलाइन क्लासेस होगी, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस होगी, हर हाल में ऑफलाइन क्लास होगी आपको। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस स्टेज से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब से कहां पर। लेकिन हाँ, आपको मैं इतना कंफर्म कर दूं कि हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है ना, हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास होगी, ये पहले मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ओके। एक सवाल आया, सर ये क्लास जे टेट का है। देखिए देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अभी ये जो आर्टिकल का जो चैप्टर है, ये जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ आपको, देखिए किसी भी ना क्वालिफाइंग पेपर में पूछ देगा आपको। जितना भी एलिजिबिलिटी वाला जो मतलब जो टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी वाला, चाहे टेट का हो किसी भी स्टेट का, या सी टेट हो, है ना, टीजीटी पीजीटी, ये सभी में बिल्कुल ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है, हर जगह पे आपको काम देने वाला है। सो यू गाइस डोंट वरी, ठीक है ना। बाकी जो भी डाउट होगा मुझसे कंफर्म करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए। ओके।
तो आज मैंने पहले बता दिया कि आज मैं कमेंट पढ़ के पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, जो भी सवाल होगा खूब पूछना आप, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, अब कॉन्सेप्ट में आते हैं ठीक से। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर वन पर्सन हो, क्या बताया, वन पर्सन या फिर वन थिंग, एक व्यक्ति हो या फिर एक वस्तु हो, तो आपको ध्यान रखना है एक ही आर्टिकल का यूज किया जाएगा, एक ही आर्टिकल का यूज किया जाएगा। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी दिया था, मैं दोबारा वो एग्जांपल देके आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, और दोबारा एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे आई एम अ टीचर एंड अ साइंटिस्ट। हमने कहा मैं एक टीचर हूं और मैं क्या, एक साइंटिस्ट भी हूं। तो दोनों यहाँ पे कौन है, टीचर और साइंटिस्ट दोनों कौन है, ऑफ कोर्स मैं हूं। तो व्यक्ति जब एक है, पर्सन एक है, तो डबल आर्टिकल कैसे लगेगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है सेकंड वाला आर्टिकल को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। और यही एग्जांपल्स हमने कई बार दिया, मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा, कम ऑन नेक्स्ट, ओके। अब हमारा कॉन्सेप्ट होगा जो बचपन में हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जिनके पहले क्या होता है कि हम लोग ना दा लगा देते हैं, मतलब दा कंपलसरी होता है। जिसे नहीं बोलते हैं कि यार इस वर्ड के पहले ना दा लगेगा, लगेगा कंपलसरी है। तो आखिर हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले दा कंपलसरी होता है, जिनके पहले दा कंपलसरी होता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे जिनके पहले दा कंपलसरी होता है। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, देखिए डियर, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके पहले दा लगेगा ही लगेगा, मतलब कंपलसरी है हर हाल में। जैसे बचपन में पढ़ा था ना, बोल ताजमहल दा लगेगा बॉस, सूरज द सन लगेगा, मून द मून लगेगा, अर्थ द अर्थ लगेगा, इसे करके पढ़ा था हम लोगों ने। बोल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बजाने वाली जो चीजें होती है, उनके पहले हम लोग दा लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि क्या इतना है कि बहुत सारा है। देखना अभी मैं इतने सारे वर्ड्स बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि यार अच्छा ये भी होता है, डेफिनेटली होता है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके पहले दाल, में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि साला ये प्रॉपर नाउन क्या होता है कि नहीं, आखिर ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक नेम्स। जैसे कि मान के चलो, शहर तो बहुत है, लेकिन हर शहर का अपना अपना नाम है, ठीक है। जैसे हमने कहा रांची, तो रांची क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन रांची क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट तो और भी है, वो तो कॉमन हो गया। रांची क्या है, सिटी है, शहर है, तो और भी सिटी है और भी शहर है। तो लेकिन रांची क्या है, अपना इसका नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इस शहर का नाम है। तो रांची क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री, तो कंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन इस कंट्री का नाम क्या है, भारत, तो भारत हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्लेनेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनके पहले हमेशा, ऑल द टाइम, ऑलवेज दा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिवर्स के पहले दा लगेगा। क्या लगेगा, रिवर्स के पहले दा लगेगा। अब सोचेंगे रिवर्स तो कॉमन नाउन है, हाँ रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर्स का जो नाम होगा ना, हम उसके पहले दा लगाएंगे। रिवर के पहले दा नहीं लगाएंगे, रिवर्स के पहले, मतलब रिवर्स का जो नाम आएगा उसके पहले दा लगाएंगे। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे कृष्णा, तो कृष्णा अगर नदी है तो यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। गंगा अगर नदी की बात है तो दा लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर मैंने ये कहा कि गंगा, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद इज अ गुड बॉय, गंगा प्रसाद इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे गंगा जो शब्द लिखा है किसी पर्सन के लिए लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप दा लगा दोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जब नदी के बारे में बात होगी, ध्यान रखिएगा, जब नदी के बारे में बात होगी तब वो सही माना जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग ऑल द थिंग्स। चलिए, तो रिवर्स के पहले हमेशा दा लगेगा। अब देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। बाकी जिनको देखो, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ना वो लगभग हर चीज का नाम लिख रहा हूँ मैं, जिनके पहले दा लगेगा, ठीक है ना। तो उनमें से कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिएगा, चूंकि मैं देख के मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने लिखा रिवर्स के पहले दा लगेगा।
फॉरेस्ट, जंगल के पहले दा लगेगा। के नाम के पहले दा लगेगा, ठीक है ना। मरुस्थल के नाम के पहले दा लगेगा। न्यूज़पेपर होगा उसके पहले दा लगेगा। होटल का नाम होगा उसके पहले दा लगेगा। ट्रेन का नाम होगा उसके पहले दा लगेगा। हवाई जहाज का नाम होगा उसके पहले दा लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले दा लगेगा। रिवर्स, प्लेनेट्स, फॉरेस्ट, हाँ सी, समुद्रों के नाम के पहले। महासागरों के नाम के पहले दा लगेगा। महासागरों के नाम के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। आगे बात करते हैं, सीज हो गया, ओशियंस हो गया। आगे बात करते हैं कप्स, कप्स एंड ट्रॉफीज, इनके पहले दा लगेगा। एनजीओ एंड क्लब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिख पाओगे तो, ठीक है ना। एनजीओ एंड क्लब, इनके पहले दा लगेगा। आगे बात करते हैं, हमने कहा कि रिलीजियस एपिक, रिलीजियस एपिक्स के पहले दा लगेगा। रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज के पहले दा लगेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके पहले दा लगेगा। आइलैंड के पहले दा लगेगा। गल्फ्स, बेज, इनके पहले दा लगेगा। BAYS, BAYS, बेज, इनके पहले दा लगेगा। माउंटेन, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के पहले दा लगेगा। माउंटेन रेंज के पहले दा, देखो ये जो वर्ड में लिख रहा हूं ना, इन सभी के पहले दा लगेगा, ठीक है। इन सभी के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। और देखते हैं कौन सा वर्ड है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले दा लगेगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले दा लगेगा। ऐतिहासिक घटना जो होता है उसके पहले दा लगेगा। और हमने कहा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पैलेसेस, हिस्टोरिकल पैलेसेस वही ताजमहल वगैरह, उनके पहले दा लगेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके पहले दा लगेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके पहले दा लग जाएगा, ओके। एंड बेज एंड गल्फ्स हो गया, राइट। रिलीजियस एपिक्स, ओशियंस, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके फाइन। बाकी जो भी आगे वर्ड होगा देख लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू से। देखो इनके पहले ना हमेशा दा लगता है। बाकी इनमें से क्या आपको समझ में नहीं आया वो हमसे पूछ सकते हैं, मैं देख लेता हूं। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। चलिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो कंफर्म कर लीजिए मुझसे। देखिए आर्टिकल पता है, ए एन दा जो होता है ना, हमें लगता है कि यार कितना छोटा सा चीज है ना ए एन दा। लेकिन मैं सच बताऊं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बस पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ लेता है, कितना समझ आता है, कितना कितना ज्यादा डेडिकेशन उसके अंदर है ये जानने का कि ये इंदा के डीप नॉलेज कितना ज्यादा आप लेना चाहते हो। ये आपके ऊपर है, इट इज अप टू यू, है ना। ये आप, बाकी आप सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा बेटर मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती तो। देखो जैसे कि चलो अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग, हम आगे बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब अगर मैं आप किसी से पूछोगे ना कि बताओ कि माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगेगा, माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगेगा, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि दा लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं लगेगा।
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो कोई माउंटेन रेंज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने ये लिखवाया था माउंटेन रेंज, ध्यान रखिएगा, मैंने माउंटेन नहीं लिखवाया है, मैंने माउंटेन रेंज लिखवाया। देखिए इधर मैंने लिखवाया है माउंटेन रेंज। हैव अ लुक एवरीबॉडी, मैंने क्या लिखाया है? माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज के पहले हम लोग दा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये माउंटेन रेंज नहीं है, दिस इज अ माउंटेन बट दिस इज नॉट माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होता है? माउंटेन रेंज ये होता है, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? हिमालय है, हिमालय। ठीक है ना? तो ये हिमालय है, तो हिमालय के पहले हम लोग दा लगाएंगे, ना कि किसी माउंट एवरेस्ट के पहले। बिल्कुल नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो उस पूरे पहाड़ का नाम क्या है? यहां से लेके वहां तक पूरा जो गया है, उस पूरे पहाड़ का नाम क्या है? हम उसके पहले दा लगाते हैं, हम उसके पहले दा लगाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे द हिमालय, तो हिमालय के पहले हम लोग दा लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट के पहले, कंचनजंगा के पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? आई होप कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं, अब यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट को जाना। बाकी आगे की क्लास में, कल की क्लास में हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को आर्टिकल का जो अननोन फैक्ट्स है, अभी थोड़ा बहुत मैंने अननोन फैक्ट्स दिया है, बाकी का जो अननोन फैक्ट्स है वो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। कल दोपहर 12 बजे अपने सभी दोस्तों को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, सभी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जो पढ़ने वाले हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि रोज दोपहर 12 बजे पवन राज के द्वारा ऑनलाइन क्लास इंग्लिश, अगर आपकी कमजोर है तो जरूर पढ़ के देखें, मजा आएगा। और जिनको भी खरीदना होगा वो झार पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप लोगों को हर एक क्लास आपको मिल जाए, चाहे खोरठा की हो, मैथ्स की हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सीडीपी हो, हिस्ट्री हो, चाहे किसी भी की। अगर आप झारखंड स्टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम एवरीबॉडी, सी यू, चाओ।